लैंड क्रूज़र के मुकाबले में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है टैंक GWM का टैंक, जो लैंड क्रूज़र को compete भी कर रहा है और लगता यूं है कि बीट भी कर रहा है। प्राइस में लैंड क्रूज़र से ये 1/3 है और फ्यूल एफिशिएंसी में उसमें डबल है। अगर लैंड क्रूज़र आपको 5 से 8 किलोमीटर देती है तो ये टैंक ये क्लेम करते हैं, GWM क्लेम करता है कि ये आपको 1 लीटर में देगी 11 से 15 किलोमीटर। इसमें जो फीचर्स हैं वो लैंड क्रूज़र से बहुत ज़्यादा है। गाड़ी खुद ही वेलकम करती है कि जी फुटबोर्ड बाहर आ गया, और जैसे आप गाड़ी को खोलते हैं और अंदर जाते हैं वो जो प्रीमियम फील है और प्रीमियम वाइब्स हैं, जैसे आप कहें कि कोई बेंटले का स्टीयरिंग व्हील हो या रोल्स रॉयस का, उस तरह की वाइब्स हैं। हाँ, मैं आपको गाड़ी के अंदर क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं वो भी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसके एक्सटीरियर दिखाता हूँ और इसमें फीचर्स बताता हूँ कि इसमें है क्या क्या। और जैसे आप इसके फ्रंट पे आते हैं तो आप लाइट से देखें तो ये भी फोर्ड और रैप्टर उसी की तरह है, और उसके अलावा जो एक अच्छी खासी बड़ी ग्रिल, बीच में GWM का लोगो भी है जो इसके ऊपर की के ऊपर भी बना हुआ है। और साथ साथ जब आप इसे फ्रंट से देखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक ठाक ऐसे हैवी लुक के साथ वो आपको फ्रंट इसका लुक नज़र आता है। जो मज़े की बात है, क्रूज़र में 4 सेंसर आते हैं जबकि इसके 6 सेंसर हैं। अच्छा, इन गाड़ियों में आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई बहुत ही बड़ा इंजन, मगर क्योंकि आजकल एफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। 2000 सीसी है विद टर्बो एंड हाइब्रिड, जो आपको एफिशिएंसी बहुत अच्छी देती है। 640 टॉर्क और 345 हॉर्स पावर। 20 इंच के इसके रिम हैं और अच्छा खासा स्पेस भी है, जो ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी बड़ा परफेक्ट है। जो ट्रंक है उसमें बैटरीज हैं, उन बैटरीज की वजह से व्हील यहाँ पे फिट हुआ है। जबकि ये जो पीछे, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी है, बैक साइड पे ये भी इसकी 2 सीट्स हैं, तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से ऑपरेट भी करते हैं और इसको आप अलहदा इसका बूट स्पेस बना लें। और जो मज़े की बात है, 220 वाट का यहाँ पे ये लगा हुआ है सॉकेट। लाइफस्टाइल है पूरे का पूरा, तो आप इसे ऑफ रोड ले जाएं, कैंपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने जो भी कनेक्ट करना है वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके इंटीरियर में आते हैं और ये मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी में आप बैठे, गाड़ी को आपने स्टार्ट किया और फिर ये देखें इसकी जो स्टीयरिंग है, वो जो वाइब्स हैं, फील है, वो बड़ी प्रीमियम फील है। जैसे आपको लगेगा बेंटले, रोल्स रॉयस उस कैटेगरी की क्रूज़र के मुकाबले की चीज़ें जो इसमें लगी हुई हैं। हाँ, इसमें सारे के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो स्टीयरिंग है वो टेलीस्कोपिक है। यहाँ पे एट अ क्लिक ऑफ अ बटन ये आपको एडजस्ट कर देता है अपने हिसाब से। वैसे तो ऑटो गाड़ी है, लेकिन पैडल शिफ्टर भी लगा हुआ है कि जी आप इसके गियर्स वगैरह उसी हिसाब से कंट्रोल करें जैसे बाकी गाड़ियों में करते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले की वजह से आप किस स्पीड पे जा रहे हैं, लेन्स में हैं, क्या फंक्शंस एक्टिवेटेड हैं, वो आपको इस स्क्रीन में भी नज़र आता है कि आपकी नज़र रोड से भी ना हटे और पैरेलल आप अपनी ड्राइव भी इंजॉय करें। हाँ, जबकि यहाँ पे भी सारी की सारी स्पीड, एफिशिएंसी, बैटरी, सब कुछ यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले हो रहा है कि आपकी गाड़ी लेन्स में भी रहती है, अगली गाड़ी को डिटेक्ट करके उसी हिसाब से स्पीड भी एडजस्ट करती है। क्रूज सेट करें, आपको वार्निंग्स भी देती है। और जैसे हैवल में इन्होंने चीज़ें दी हुई थी, वैसे इस गाड़ी में, बड़ी गाड़ी है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि जी इतनी टेक्नोलॉजी लोडेड होगी, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बड़ी गाड़ियों के आदी हैं। फॉर एग्जांपल मैं चलाता हूँ तो मेरी अपनी हाइट एडजस्टमेंट के हिसाब से ये सीट को एडजस्ट करता है, जबकि इसमें मेमोरी भी होती है। अगर ड्राइवर चलाता है वो अपने हिसाब से सेटिंग कर ले गाड़ी में, तो गाड़ी उसके हिसाब से अडॉप्ट करेगी। इससे सिर्फ एक क्लिक करना है बटन का और गाड़ी की सीट, स्टीयरिंग, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। मैनुअल चीज़ें हैं, मैं आपको वो बताता हूँ और फिर फर्दर मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। इसे आप क्लिक करें और आपकी जो सीट्स हैं, क्योंकि वेंटिलेटेड हैं, तो वो हीटिंग कूलिंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया बटन का तो ये देखें 360 व्यू और आपको हर तरफ का व्यू नज़र आता है। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये सारे व्यू दे रहे हैं। ये इसकी ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक, एट अ क्लिक ऑफ अ बटन पार्क हो गई, जैसे हेवल में है। असिस्ट बटन है, आप किसी सिग्नल पे रुके हुए हैं, आप सिर्फ क्लिक करें, स्क्रीन पे आ जाएगा कि जी ये आपका ऑटो होल्ड का है। ये वो है कि आप अगर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी इमरजेंसी ब्रेकिंग, कोलिजन, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे भी आ जाती हैं। आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पे देखें, ये ड्राइवर के लिए यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट है, उसके लिए एडजस्ट करती है। ये सारे 4x4 के बटन्स हैं, जिसमें आप चाहें 2 व्हील ड्राइव करें, 4 व्हील ड्राइव करें, डिफ लॉक
एक्टिवेट करना चाहें वो यहाँ से होता है। इसका गियर लीवर यहाँ पे मौजूद है जिसे आप ड्राइव करें, न्यूट्रल, रिवर्स, ये सारे यहाँ पे हैं। ऑटो आपका यहाँ पे मौजूद है, तो ये जस्ट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन ये यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर मौजूद है। पीछे आप इसे देखें तो ये यहाँ पे ये कूल बॉक्स है जिसमें आप चीज़ें रखें और ठंडी करें। इसके अलावा हार्ड बटन्स और भी हैं, वही बेंटले वाली फील, यहाँ पे एनालॉग क्लॉक लगा हुआ है, साथ ही साथ ऑटो, एसी मोड्स, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से करें। इंडिकेटर लाइट यहाँ पे भी है। ये जो आपको स्क्रीन 14 इंच का नज़र आ रहा है, सिर्फ इंफोटेनमेंट की हद तक नहीं है, पूरे का पूरा लैपटॉप है। सारी की सारी गाड़ी आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। मगर मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ। हाँ, ड्राइवर सीट का जो मसाज है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मसाज के ऑप्शंस भी हैं, वेव है, पल्स है, जिस तरह आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाड़ी के बाहर क्या कुछ है कि जी आप इसे लॉक किस तरह करें, ऑटो लॉक करें, दूर जाएं लॉक हो जाए, साइड मिरर एडजस्टेबल, ये सारी चीज़ें हैं। विंडो की यहाँ पे आपने अगर सेटिंग रखनी है कि जी टर्न ऑफ करना है, इस स्पीड पे जाके जो आपकी विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएंगी आप जहाँ रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी पर्सनलाइजेशन है, जिसमें आप कहें पावर सेविंग से लेके आप गाड़ी को किस तरह फाइंड माय मोड के जी गाड़ी अगर आपसे गुमी हुई है पार्किंग में, हॉर्न करे, फ्लैश करे, बोथ करे। वेलकम लाइट्स हैं, एम्बियंट लाइट्स है जो गाड़ी के अंदर की हैं, जैसे ये आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये नज़र आ रही हैं, जिसको आप अपने हिसाब से कलर थीम के हिसाब से सेट करें। पार्क के फीचर्स हैं, लेफ़्ट राइट व्यू है, ड्राइव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाए या ना लगाए कि जी खुद ब खुद ब्रेक लगाए अगर इतने फासले पे आए, वो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे आपकी है हैवल में भी। इंटेलिजेंट टर्निंग, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें गाड़ी पूरी तरह फीचर्ड पैक है, जबकि ये जो पिछली सीट्स हैं जो अमूमन गाड़ियों में नहीं होती, ये भी वेंटिलेटेड हैं और अच्छा खासा यहाँ पे सीट स्पेस भी है। पीछे यहाँ पर भी आप कहें टेम्परेचर कंट्रोल करें, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। और अगर आप इसका सन रूफ, मून रूफ देखें तो ऑल द वे दोनों सीट, फ्रंट की सीट, पिछली सीट, ये एंड टू एंड खुल जाता है, जो आपको बड़ी खूबसूरत मज़े की वाइब्स देता है। टूरिंग में सबसे बेस्ट ये फीचर होगा जिसमें जी आप इसको पूरे का पूरा खोलें और इन्जॉय करें, वो जो जीप वाला मज़ा है वो भी ले। ये ज़रूर है लैंड क्रूज़र पाकिस्तान में जो बिल्कुल ब्रांड न्यू आ रही है, वो तकरीबन कोई 12 करोड़ की आ रही है। उसके मुकाबले में ये जो GWM का टैंक है ये कोई 4.5 करोड़ का है। तो आप सोच सकते हैं फीचर उससे बेहतर, प्राइस उससे कम, फ्यूल एफिशिएंसी उससे डबल। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मार्केट में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो इसे देखें भी ज़रूर, चेक भी करें, और आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।